मानवता की असली पूजा। एक वीर की कहानी। एक समय की बात है। एक प्राचीन देश था जिसका नाम आर्यखंड था। यह देश अपने सुंदर मंदिरों, पुरानी स्मृतियों और एकता के लिए प्रसिद्ध था। इस देश में लोग देवताओं और राक्षसों के विश्वास से घिरे हुए थे। लेकिन एक समस्या थी। मंदिरों में एक विशेष वर्ग के लोगों को पूजने का अधिकार नहीं था और लोगों को जातिवाद और छुआछूत के भेदभाव से गुजरना पड़ता था। इस देश में एक वीर नाम का एक युवक था जो समाज को एक नई सोच देना चाहता था। उसने बचपन से ही देखा था कि लोग मंदिरों में जाकर पत्थर के देवताओं को पूजते हैं, लेकिन एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। उसके मन में यह सवाल उठा कि अगर देवताओं की सच्ची पूजा लोगों के मन में हो, तो क्या जरूरी है कि हम पत्थरों को पूजें? एक दिन एक वीर को एक पुरानी पुस्तक मिली जो एक पुराने ऋषि विश्वकर्मा की थी। इस पुस्तक में लिखा था कि देवता और राक्षस सिर्फ प्रतीक हैं हमारे मन के अंदर की शक्तियों के, और असली पूजा तो मानवता की होनी चाहिए। पुस्तक में आगे लिखा था कि एक समय था जब देवता और राक्षस एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे एक ही शक्ति के दो रूप थे। एक वीर ने सोचा कि अगर लोग ये बात समझ लें तो जातिवाद और भेदभाव खत्म हो सकता है। उसने देश के सबसे बड़े मंदिर के सामने एक बैठक बुलाई, जहां उसने सभी वर्गों के लोगों को बुलाया। उसने कहा, मंदिर के पत्थर केवल प्रतीक हैं, असली पूजा तुम्हारे कर्म और सोच में छिपी है। जब तक हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारी पूजा असफल रहेगी। देवता को मंदिर में नहीं, तुम्हारे अंदर तलाश करो। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे आर्यखंड के लोगों ने पत्थरों को पूजना छोड़ दिया और एक दूसरे की मदद करने और सम्मान देने में अपना धर्म समझने लगे। मंदिर तो वहीं रहे, लेकिन उनमें भेदभाव खत्म हो गया और देवता अब पत्थरों में नहीं, हर मानव के अंदर दिखने लगे। एक वीर का ये संदेश आर्यखंड को एक नई दिशा में ले गया, जहां देवता और राक्षसों के प्रतीक भेदभाव नहीं, बल्कि मानव और एकता के प्रतीक बन गए।